हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी स्टोरी जिसे सुनने के बाद आप पूरी तरीके से उत्साह से भर जाओगे। आप किसी भी चीज़ को करने से पहले बिल्कुल नहीं हिचकिचाओगे, या फिर कभी आपको निराशा आई हो, किसी चीज़ में आप अनसक्सेसफुल हुए हो, अगर आप इसे सुनोगे तो आपको बेहतरीन महसूस होगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस की। ठीक है दोस्तों, तो मैं कहानी को शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, एक गाँव होता है, उस गाँव में एक मंदिर होता है जो कि काफ़ी पुराना होता है और बड़ा होता है। वो मंदिर इतना प्रसिद्ध था दोस्तों कि वहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते थे और वहाँ पर दर्शन करते थे। अब वहाँ पे एक इंसान काम करता था जो कि वहाँ पे घंटी बजाने का और झाड़ू पोंछ लगाने का काम करता था। अब वो जो आदमी था दोस्तों, फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर था, तो वो इसलिए वो काम करता था। एक दिन जो मंदिर का जो संचालक है, उसने एक रूल लागू कर दिया कि जो भी यहाँ पे काम करेगा इस मंदिर में, उसे अंग्रेज़ी आनी ही चाहिए, मतलब मस्ट, एकदम मस्ट आनी ही चाहिए। अब यहाँ पे वो सोच रहा था कि मैं तो घंटे और यहाँ पे झाड़ू पोंछ का काम करता हूँ, तो मुझे अंग्रेज़ी की ज़रूरत क्या ही है। अब वो जो संचालक था उसके माइंड में कुछ होगा, क्योंकि वो हिस्ट्रिकल प्लेस था तो ऐसे कुछ होगा, लेकिन उसने वहाँ पे अंग्रेज़ी मस्ट कर दी। अब यहाँ पे वो सोचने लगा मैं अब अंग्रेज़ी सीखूंगा तो नहीं सीख पाऊंगा। उसने ट्राई भी किया अंग्रेज़ी सीखने का, उसने बहुत सी किताबें भी पढ़ी, वहाँ पे उसने किसी से क्लास भी ली, लेकिन वो अंग्रेज़ी नहीं सीख पाया उस तरीके से। तो वहाँ पे एक दिन इंटरव्यू हुआ, तो उस इंटरव्यू में उसे काम से निकाल दिया गया। अब वो काफ़ी निराश हो गया था अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि उसे अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारी भी करनी थी। अब अधेड़ उम्र में मतलब 50-55 साल में उसने सोचा कि अब मैं काम क्या कर सकता हूँ। तो उसने आजू बाजू ऑब्जर्वेशन किया और उसने सोचा कि ये मंदिर इतना पुराना है, यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, लेकिन उसने देखा कि आजू बाजू एक भी होटल नहीं है। तो वहाँ पे उसने एक छोटी सी चाय की होटल डाली। अब दोस्तों, उसकी चाय के होटल पे बहुत सी भीड़ आने लगी, वहाँ पे दिन रात उसकी होटल चलती थी, तो वो काफ़ी मुनाफे में चला गया। ठीक है, अब वहाँ पे उसने धीरे धीरे थोड़ा बार नाश्ता का सामान भी रखना शुरू कर दिया। अब उसकी ग्रोथ हो ही रही थी अपने धंधे में, तो कुछ दिनों के बाद उसने होटल थोड़ा बड़ा करके लोगों को रहने के लिए भी वहाँ पे सोई कर दी। तो कुछ सालों के बाद, मतलब 5-6-7-8 सालों के बाद उसका एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल हो गया दोस्तों। सोच रहे हो, 5 स्टार होटल हो गया उसका वहाँ पे। तो उस मतलब उसने सब कुछ पलट ही दिया था। अब वहाँ पे उसके पास एक इंटरव्यूअर आता है इंटरव्यू लेने, ठीक है, उसका इंटरव्यू लेने के लिए। अब आप यहाँ पे ध्यान से सुनो दोस्तों, यही लाइन में सब कुछ छुपा हुआ है। अब वो इंटरव्यूअर उससे पूछता है व्हाट इज़ योर नेम एंड हाउ यू ग्रो योर बिजनेस, ऐसा कुछ अंग्रेज़ी में पूछता है। तो वो बताता है कि कृपया आप हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। अब आप इंटरव्यूअर उससे पूछता है कि आप इतने बड़े 5 स्टार होटल के मालिक होते हुए भी आपको अंग्रेज़ी नहीं आती। तो वहाँ पे वो उसे जवाब देता है कि अगर मुझे अंग्रेज़ी आती तो आज मैं वही मंदिर में घंटा बजा रहा होता। तो दोस्तों, इस कहानी का मोरल है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आप निराश बिल्कुल ना हो, उसके लिए ट्राई करो। अगर तब भी नहीं होता तो ऐसा सोचो कि भगवान ने ये दरवाज़ा आपके लिए बंद कर दिया, लेकिन और भी 10 दरवाजे खुले होते हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए आपके आँखें खुली होनी चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और आप ऐसी भी और कहानी और नई नई खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए बाय।